लॉकेट। इमेजिन तुम अपनी लाइफ में इतना बुरा मैसअप करो कि तुम्हारे खुद का जेंडर तुम्हें डिसोन कर दे। जी हाँ, सही गेस किया। आज हम बात करने वाले साक्षी झा यानी कि मेन हेटर के बारे में, एंड उसी के साथ साथ समय की प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट के बारे में भी बात करेंगे, वो गौतम बुद्ध वाली। हेलो सत श्री अकाल और आ गया। अब तुम में से जितने भी लोगों को याद होगा, अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, व्हाई वुमेन स्टार्टेड मैन हेटिंग। इस वीडियो को बनाने के बाद मेरे को लगता है कि मुझे मैन टू मैन एडिट करना पड़ेगा उसका टाइटल। उस वीडियो में मैंने एक स्टेटमेंट पास किया था कि भाई जितने भी आज के टाइम पे मैन हेटिंग चल रही है ना, वो सारे आदमियों की वजह से हुई। मतलब सारे नहीं, कुछ आदमियों की वजह से। एंड उनमें से कुछ लोगों का रियल ट्रॉमा भी है और रियल पेन भी है, और वो पेन भी वैलिड है। लेकिन अगर उसी वीडियो को तुम लोग 4 मिनट और 11 सेकंड से देखना स्टार्ट करोगे तो मैंने एक लाइन बोली थी, मैं जेन्युइनली मानता हूं कुछ लड़कियां ऑन पर्पस मैन हेटिंग करती हैं। इसलिए करती है क्योंकि भाई ट्रेंड चल रहा है, कूल बनना है, उनको वैलिडेशन चाहिए फालतू की। अब देखो, मुझे पता है जब भी मैं कोई ऐसा टॉपिक छूता हूं ना, कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड कुछ टाइम पास होता ही है, जो कि अब हो गया। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना सही एग्जांपल मिलेगा मिलेगी मेरे को साक्षी झा। एंड मेरी बात पहले सुनो कि मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मुझे उस पर पर्सनल अटैक करने, नो टेढ़े मेढ़े शौक बाय द वे। मैं इस पे वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ एक क्रिएटर की स्टोरी नहीं है, ये लिटरली एक केस स्टडी है। ये एक ऐसा माइंडसेट है जहाँ पर लोगों के रियल इमोशंस, रियल पेन, रियल लाइफ मूवमेंट्स और जेन्युइन प्रॉब्लम धीरे धीरे करके कंटेंट स्ट्रेटेजी बन जाती है। ये बात लोगों की खोपड़ी में जाना बहुत जरूरी है कि अगर हम लोगों को ना देखें और उनके पैटर्न्स को देखें तो डिस्कशन भी बेटर होती है और कंक्लूजन्स भी। पहले एक चीज समझते हैं हम लोग कि भाई मैन हेटिंग के 2 टाइप्स होते हैं। पहला जो कि ऑब्वियसली होता है जेन्युइन। अब इस केस में एक लड़की आ जाती है जिसको घर में बहुत ज्यादा अब्यूज किया जाता है, रिलेशनशिप में बहुत तगड़े ट्रॉमे मिलते हैं, और सोसाइटी वो तो उस लड़की को गिराने पे तुली रहती है। साक्षी झा के साथ जेन्युइनली चीटिंग हुई जैसा कि उसने बताया, जो कि रियल है पेन। मैं इस चीज को भी एक्नॉलेज करता हूं, लेकिन मेरे फेमिनिस्टों एक बात मेरी समझो कि जेन्युइन पेन और जेन्युइन पेन का परफॉर्मेंस दोनों अलग अलग चीज है। टाइप 2 जो कि होती है परफॉर्मेंस, सेम इंसान होता है, उसका सेम पेन होता है, लेकिन इस बार उसके हाथ में होता है कैमरा, और वो उस कैमरे में देता है अपने पेन का पब्लिक परफॉर्मेंस। एक्सट्रीम पोजीशन लो, वायरल हो जाओ, फॉलोअर्स बढ़ा लो। एंड टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट, साक्षी झा ने भी वही किया, अपने जेन्युइन ट्रॉमा को उसने स्टेज पे परफॉर्म कर दिया। अब ये चीज मुझे कैसे पता? लोगों को नोटिस करना तुम भी स्टार्ट कर दो, तुम्हें भी पता चल जाएगा। जिस इंसान का जेन्युइनली कोई पेन होता है ना, वो कॉन्फिडेंटली आकर स्टेज पे ये नहीं बोलता कि मेरा तो सपना है कि मैं अपने पति को बेल्ट से मारूंगी। और जेन्युइन पेन वाला इंसान अपने बाप जिसने उसको पाला है और अपने भाई जिसके साथ वो पली बड़ी है, उसको आई जेन्युइनली हेट देम नहीं बोलते। तो भाई ऑब्वियसली ये पेन कम कैमरे के लिए परफॉर्मेंस ज्यादा लग रहा था। अब आते हैं साक्षी झा के इंट्रोडक्शन पे। हेलो वुमेन्स एंड देयर क्रिएचर्स, मेरा नाम साक्षी है और मैं ना एक मैन हेटर हूँ। क्रिएचर मतलब आदमी, इंसान। ओके, एज एक्सपेक्टेड। बहन जी एक ऑनेस्टली बात बोलनी है मुझे आपको कि ये जो आपने किया ना, ये फेमिनिज्म नहीं है। विशाल ददलानी ने जो शो में बोला था, ये वही किया है आपने, बस मैं उसको थोड़े से साफ शब्दों में बोल देता हूँ। आपने फेमिनिज्म का पोस्टमार्टम कर दिया, वो भी ऐसे करके। लोगों ने फेमिनिज्म वर्ड का इतना चीथड़े उड़ा रखे हैं, इतना मिसयूज कर रखा है, आधे से ज्यादा लोगों को तो पता ही नहीं है इसका मतलब क्या है। और आज की डेट में ये वर्ड इतना चिढ़ देने लग गया है ना लोगों को कि भाई जब भी कोई सुनता ना फेमिनिज्म हट हट, ये रिएक्शन आता है, जबकि ये आना नहीं चाहिए था। ऐसे लोगों की वजह से तो रिएक्शन आते हैं ऐसे। फेमिनिज्म क्या है जेन्युइनली? इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल ट्रीटमेंट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट है रियल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए। और ये साक्षी झा क्या कर रही है? पता जब इसने मैन को मैन बोला ना, तब आधे से ज्यादा लोगों ने ना वही उम्मीद छोड़ दी थी। हम तो बहुत दूर की बात है, वहाँ जो लेडीज बैठी थी उन्होंने भी अपने हाथ नीचे कर दिए। तुम्हारा खुद का जेंडर तुमसे डिसअपॉइंट है यार। जेनरेशनल बेइज्जती है ये, जेनरेशनल। 7 जन्मों के बाद भी इसका डेप्थ नहीं खत्म होगा। सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो इसमें ये हुई है कि भाई इस बंदी के कमेंट सेक्शन में जाकर देखो, आदमी से ज्यादा औरतें हेट कर रही है उसे। एंड सबसे बड़ा टैग ये लगा है कि भाई इस बंदी की वजह से फेमिनिज्म का नाम खराब हुआ है। इमेजिन तुम्हारी वजह से एक पूरा का पूरा मूवमेंट खराब हो रहा है, जिसके लिए लोगों ने इतना लड़ा है, और तुम्हारा खुद का जेंडर तुम्हें ब्लेम कर रहा है। और भाई क्रेजी बात तो तब हो गई जब पैनल के जजेस ने बोला कि भाई सिर्फ वुमेन बताओ कि इसको कितने मार्क्स मिलने चाहिए। वहां बैठी महिलाओं ने भी तुझे 0 दे दिया, फिर भी कह रही है मैन सारे मर्द है ना, इसीलिए 0 दिया। भाई बंदी रुक ही नहीं रही है, मर्द मैन। महिलाओं को तो सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट हो रही है, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों थर्ड हैंड एम्बैरेसमेंट हो रही है यार। अब बहुत से लोगों का ये सवाल आ जाता है कि भाई क्या ये परफॉर्मेंस 0 डिजर्विंग था? भाई मेरी तरफ से हाँ 100% डिजर्विंग था। लेकिन अगर तुम्हें भी ऐसा लग रहा है कि भाई एज अ मैन मैं उसको 0 डिजर्विंग बोल रहा हूँ, तो नहीं बाबू, आप मेरे चैनल पे इसका मतलब नए आए हो, क्योंकि मैं ऑब्वियस रीजंस की वजह से कंक्लूजन पे नहीं आता। अब इसको 0 इसलिए मिलना चाहिए था। पहली बात तो इस बंदी में कोई टैलेंट नहीं है। इंडियाज गॉट लेटेंट पे टैलेंट चाहिए होता है। बाबू ये टैलेंट नहीं, घपलेबाजी है। इस बंदी ने सिर्फ एक एक्सट्रीम ओपिनियन डिलीवर किया, बिना क्राफ्ट किए, बिना टाइमिंग के और बिना पंचलाइन के। दूसरी बात जो इसने बोला वो जेन्युइनली प्रॉब्लमेटिक था। जितने भी आसमान के परिंदों को ये लग रहा है कि भाई ये डार्क ह्यूमर में थोड़ा नीचे आके ग्रास टच कर लो, डार्क ह्यूमर में थोड़ा क्राफ्ट होता है, इससे तो वो भी नहीं हुआ। ये इसने जो पास किया ना, ये सिर्फ एक डिस्गस्टिंग स्टेटमेंट जो सिर्फ इसने कॉन्फिडेंटली बोल दिया और कुछ नहीं। सॉरी ओवर कॉन्फिडेंट। तीसरी बात देखो, मस्ती मजाक ठीक है, चुटकुले बोलना ठीक है, लोगों को हंसाना ठीक है, लेकिन सुनील पाल भी नहीं बनना। लेकिन
साक्षी झा भी गलत है। क्यों? क्योंकि थोड़े से कंटेंट के लिए अपनी फैमिली को शेम करना, वो भी पब्लिकली, अपने बाप को, अपने भाई को, ये भी एक इंसान के लिए बहुत ही रॉन्ग चीज है। एंड हाँ, ऑनेस्टली अगर कोई मर्द आता और ये चीज बोलता, मैं एक वुमेन हेटर हूँ, मैं अपनी बीवी को बेल्ट से मारना चाहता हूँ दारू पी के, ये मेरा सपना है, तो उसे भी 0 मिलना चाहिए इक्वली, बिना किसी डिबेट के। खैर उसे 0 क्या, उसे तो सीधा फांसी। देखो गाइस, अब मैं एक ऐसा सच बोलने वाला हूँ जो तुम्हें थोड़ा सा बैड टच करेगा और तुम्हें थोड़ा अनकंफर्टेबल करेगा और तुम लीच की तरह सिकुड़ जाओगे। साक्षी झा का ये परफॉर्मेंस सिर्फ उसकी प्रॉब्लम नहीं है, एक बॉर्डर सिम्टम है, क्योंकि सोशल मीडिया ने एक ऐसा एनवायरनमेंट बना दिया है जहाँ पे जितना एक्सट्रीम बोलोगे उतना ज्यादा वायरल होगे, जितना कंट्रोवर्शियल बोलोगे उतना ज्यादा अटेंशन मिलेगी। एग्जैक्टली साक्षी झा ने वही किया है। अभी एक्सट्रीम पोजीशन ले ली, कैमरे के सामने जो मन में आया बक दिया और वायरल होने की कोशिश कर ली। एंड समहाउ अगर हम इस चीज को देखें तो भाई वो सक्सीड भी हो गई इस चीज में। आज देखो हम लोग बात कर रहे हैं ना, मैं वीडियो बना रहा हूँ ना उस पे, लेकिन ये जो सक्सेस मिली है उसको, ये निहायत ही टॉक्सिक, क्योंकि इस सक्सेस से एक टॉक्सिक मैसेज जाता है लोगों पे कि भाई तुम लोग एक्सट्रीम बोलो और वायरल हो जाओ। और अगर तुम लोगों ने इस चीज को नॉर्मलाइज कर दिया ना, तो आगे जाके एक और साक्षी झा आएगी और इस चीज को और ज्यादा गंदा बोलेगी और ज्यादा एक्सट्रीम चली जाएगी। कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि भाई असली प्रॉब्लम साक्षी झा नहीं है, असली प्रॉब्लम है ये सिस्टम जिसने ये चीज सेट करके रखी है लोगों के अंदर कि भाई जितने एक्सट्रीम ओपिनियंस होंगे उतना ज्यादा रिवॉर्ड तुम्हें मिलेगा। और हम ऑडियंस उस सिस्टम में एथेनॉल डालने की जगह पेट्रोल डाली जा रहे हैं ताकि वो चीज और आगे बढ़े। खैर अभी साक्षी झा की साइड लेते लेते उनके एक लॉयर, उनके बिहाफ पे एक रील आई है, जरा उसको देखते हैं एक बार। ये लड़की लेटेंट पे आई, खुद को मेंस हेटर बोला और पैनलिस्ट के साथ साथ ऑडियंस ने भी उसको 0 दे दिया और अब सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। और यही पे आती है सबसे बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन। लेटेंट एक फनी शो है तो उसको सीरियसली मत लो, और जब कोर्ट उसको सीरियसली लेती है तो शो बंद हो जाता है। तो लोग क्यों ले रहे हैं उसको सीरियसली? मेरे भाई कॉमेडी शो की भी एक लिमिट होती है ना। याद है 370 वाली बिरयानी का क्या सीन हुआ था? वो भी तो कॉमेडी शो पे हुआ था। तब तो तूने नहीं बोला कि भाई चिल करो, इतना सीरियसली क्यों ले रहे हो? या तो फिर तब सीरियसली लेना था जब तुम्हें कन्वीनियंट लगे। ये जो प्रॉब्लमेटिक कंटेंट होता है ना, ये हर जगह पे प्रॉब्लमेटिक होता है, चाहे वो कॉमेडी शो हो या फिर नॉर्मल शो हो। हमें तो ये भी नहीं पता कि फ्रॉम विच प्लेस हर हेटरेट इज कमिंग फ्रॉम। शायद ऐसा भी हो सकता है कि उसको कोई जेन्युइन ट्रॉमा होगा या कोई पर्सनल एक्सपीरियंस होगा जिसकी वजह से वो ऐसा फील करती रही होगी, तो उसका मजाक बनाना बिल्कुल गलत है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, ये चीज मैंने खुद स्टार्टिंग में एक्नॉलेज किया। चीटिंग हुई है उसके साथ, उसका रियल पेन है, लेकिन ये चीज समझने वाली बात होती है कि भाई हर किसी को ट्रॉमा होता है इस दुनिया में। मुझे भी हुआ है, तुम्हें भी हुआ होगा और हर किसी इंसान को होता है। तो क्या मैंने अपने ट्रॉमे की वजह से एक सपना बना लिया कि मैं अपनी बीवी को बेल्ट से मारूंगा फ्यूचर में? क्या मैं विमेन हेटर बन गया अपने ट्रॉमा से? ट्रॉमा का यूज करके सबको हेट फैलाना या फिर हेट स्पीच फैलाना कहीं भी जस्टिफाइड नहीं है भाई। ट्रॉमा हमेशा एक एक्सप्लेनेशन होती है, एक्सक्यूज नहीं। और एक चीज सोचो कि लेटेंट 5 से 6 घंटे शूट होता है और उसमें से सिर्फ 3 से 4 कंटेस्टेंट की वीडियोस ही पूरी हमको दिखाई देती है। और ऑब्वियसली अगर तुम भी नॉर्मल और सेफ बातें करने लग जाओगे तो तुम भी एडिट आउट हो जाओगे। तो अपने परफॉर्मेंस को मेमोरेबल बनाने के लिए एक्सट्रीम बनना ही एक तरीका है। कौन बोल रहा है नॉर्मल बातें करने को? नॉर्मल बातें करनी है तो इंटरनेट पे क्यों आना है तुम्हें? किसी ने नहीं बोला नॉर्मल बातें करने को। इंटरनेट पे आए हो तो अपना टैलेंट दिखाओ, अपना आर्ट प्रेजेंट करो, और अगर एंटरटेनिंग हो तो उस मोमेंट को एंटरटेनिंग बनाओ। लेकिन अगर टैलेंट नहीं है तो अपने घर पे चुपचाप से बैठ जाओ। तुम्हारी जगह तुमसे कोई और ज्यादा टैलेंटेड, कोई और ज्यादा वर्दी आ सकता है। और अगर आज भी साक्षी झा की जगह कोई और आता तो उसकी जगह 110% कोई और वर्दी होता या फिर होती। नेवर प्ले सेफ, वो बहुत सही बात है, लेकिन इतना भी रिस्की मत जाओ ना कि अपने साथ साथ पूरा का पूरा जेंडर ही डुबो लो। अब तक तो तुम में से बहुत से लोगों ने ये चीज विटनेस कर ली होगी कि भाई ये चीज कतई मैं नहीं बोल रहा हूँ कि भाई इसके खुद के जेंडर वाले लोग इसे अब क्लेम नहीं कर रहे हैं। Women out there are calling her out right now। पूरे महिला समाज में अभी गुस्से का माहौल बन रखा है। क्योंकि याद है समय रैना ने इसके बारे में क्या कहा था? में इंटरनेट इज नॉट अ प्लेटफॉर्म टू शोकेस योर आर्ट। इन इंडिया इंटरनेट is a game we play to set a high score in our bank accounts. तो भाई इसको सूडो फेमिनिज्म बोलना बंद करो और हेट करना भी बंद करो। जी भाई साहब, आपके ही आदेश की प्रतीक्षा कर रहा था मैं। अब आप एक काम करो, आप यहाँ से सीधा जाओ, फिर उसके बाद लेफ्ट लेके राइट लेना, एक खंबा आएगा, वहां पर गोल घूम के अपनी भैंस चराओ। एक कख लॉजिकल बात नहीं की है। और रही बात समय की क्लिप की, तो भाई कितने एग्जाम्पल्स हैं हमारी आंखों के सामने जो आज अपने टैलेंट के दम पर इतना मस्त जी रहे हैं, जो आज अपने टैलेंट की वजह से जाने जाते हैं। एंड अगर समहाउ उनकी रीच गिरने भी लग गई तो उन्होंने अपने टैलेंट में थोड़ा मसाला डाल दिया, जो अपनी लैंग्वेज में, अपने वीडियो बनाने के स्टाइल में समय और जनरेशन के हिसाब से चेंजेस लाते। मतलब जरूरी है क्या प्रॉब्लमेटिक बातें करके टिकना इंटरनेट पे? अब 370 वाली बिरयानी वाले बंदे का एग्जांपल ले लो, क्योंकि अभी वही था रिसेंटली। वो बंदा फेमस हुआ, लेकिन क्या उसे इज्जत मिली? बल्कि जितना उसके पास था वो सब भी चला गया। और अभी करंटली क्या कर रहा है? पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहा है। ऐसे इन्फ्लुएंसर्स की बात मान के तुम लोग कुछ भी करने लग जाते हो। मेरी बात मानो, तुम लोग इमेज बनाओ और कंट्रोवर्शियल भी बोलो, लेकिन लॉजिक और फैक्ट्स के साथ साथ, ताकि कल को अगर 4 लोग देखे तो उसमें से 3 लोग तुम्हारी इज्जत भी करेंगे। क्योंकि ऑब्वियसली सब नहीं करेंगे, लेकिन मेजॉरिटी लोग
तो इज्जत करेंगे तुम्हारी। अगर तुम्हें जल्दी ओवरनाइट वायरल होना है तो भाई कुछ भी प्रॉब्लमेटिक बोल दो, वायरल हो जाओ, लेकिन तुम्हारी इज्जत नहीं होगी। लेकिन अगर वही तुम लोग फैक्ट्स और लॉजिक लगाकर वायरल होगे ना, वहां तुम्हें इज्जत मिलेगी। एक तुम्हें सिर्फ नंबर्स देता है और दूसरा तुम्हें वैल्यू देता है। एंड इस केस में क्लियरली साक्षी झा ने सिर्फ नंबर्स चूज किए, बाकी तुम क्या चूज करते हो वो तुम्हारे ऊपर है। अब इस वीडियो का वो वाला पार्ट जिसके लिए तुमने इस वीडियो को पूरा एंड तक देखा है और लाइट भी आ गई है। वाह, समय ने अपने एपिसोड में बोला कि भाई गौतम बुद्ध बिहार से थे। अब चलो मैं तुम्हें पूरे के पूरे फैक्ट्स बता देता हूँ जो कि मेरी स्पेशलिटी है। देखो, गौतम बुद्ध जी का जन्म लुम्बिनी में हुआ, जो कि आज की डेट में नेपाल में, लेकिन उनकी जो एनलाइटनमेंट है वो हुई थी बिहार में, बोध गया में। प्लीज डोंट माइंड मेरी प्रोनाउंसिएशन। लेकिन अब जो समय ने ये स्टेटमेंट बोली है, ये सही भी है और गलत भी है, क्योंकि इस चकबोध आदमी ने दो चीजों को मिक्स कर दिया। तो ना तो ये एकदम ही सही में आ रहा है और ना तो ये एकदम ही गलत में आ रहा है। अच्छा हुआ तुमने कॉल आउट कर दिया, अब तुम्हें यहाँ पर फैक्ट्स पता चल गए ना। और इसी के साथ मेरी वीडियो का एंड भी बहुत अच्छा हो गया। खैर, इसी के साथ अगर तुम्हें ये वीडियो लॉजिकल लगी और पसंद आई है ना, तो ही लाइक करना और नए हो तो सब्सक्राइब करो। और फिर मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ओए ओए क्या सीन है, फिर वही पुरानी फिल्म है। माइक मिला तो आग लगी, लॉजिक निकला चिल्ड है। ओए ओए क्या सीन है, हर बात में बस में है। दुनिया सारी गलत लगे, आईना ही क्यों सही है। ओए ओए क्या सीन है।